नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। करियर काउंसलर और ओवरसीज एडमिशन एक्सपर्ट मानवी बंसल की बुक हुई लॉन्च। नई दिल्ली 17 सितंबर 2023। किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का करियर काफी मायने रखता है, पर ज्यादातर पेरेंट्स इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं और बच्चों पर बेवजह दबाव बनाने लगते हैं। पेरेंट्स के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताती करियर काउंसलर और ओवरसीज एडमिशन एक्सपर्ट मानवी बंसल की बुक 7 टेरिबल करियर सिलेक्शन मिस्टेक पेरेंट्स मेक का लॉन्च 17 सितंबर रविवार को गुलमोहर हॉल इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया। अन्यथा आज के समय में पेरेंट्स बच्चों को इतना स्वतंत्रता दे रहे हैं कि आप चाहे जो करो, हम आपके साथ बैक में हैं। लेकिन आजकल जैसे बच्चे ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करियर क्या चॉइस करना है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तभी प्रेशर कुकर एक तरह का पेरेंट है। आप जिस पेरेंट की बात कर रहे हैं वो आ गया इनडिसाइसिव पेरेंट। तो कई पेरेंट इतनी फ्रीडम देते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, कि बच्चा एक्चुअली डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या करूं। तो ऐसा इनडिसाइसिव पेरेंट बेसिकली बच्चे पे छोड़ देता है कि आप देखो आपको क्या करना है। जब हम ऐसे बोलते हैं ना और बच्चे को टूल्स नहीं देते कैसे वो डिसीजन लेना है, हम फिर एक गलती कर रहे हैं। बच्चा क्या अभी 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, क्या उसने सारी जिंदगी देख ली? क्या वो डिसाइड कर सकता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? हम बच्चे पे सब कुछ नहीं छोड़ सकते। बच्चों का ब्रेन 25 साल तक एक्चुअली डेवलप करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हमें बच्चों को गाइड करना है छोटी छोटी तरह की, आप ये ट्राई करके देखो। ये इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे करियर है, क्यों नहीं एक फ्री ऑनलाइन कोर्स करके देखो कि मुझे फोटोग्राफी में शौक है या नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हम बच्चों के साथ करेंगे तो वो इनडिसाइसिवनेस जो अभी हम फील करते हैं वो सोसाइटी से चली जाएगी। तो अगेन प्रेशर मैंने आपको बताया था एक तरह का पेरेंट है, मैंने इस तरह 7 तरह के पेरेंट को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू मैम। Watch this. I repeat, the company spends more money on the uniforms of their cleaners than what big airline companies globally would spend on the uniforms of their aerostesses. We say, how that? We say, be proud of it. No wonder they are number 1 in South America, number 2 in North America, number 1 in Eastern Africa. They have come to India sometime back, number 1 in Japan. It is present in more than 100 countries along the world's biggest top 2, top 3, one business, cleaning services. If a child wants to become that, okay, let him do that. No job is a bad job. No business is a bad business. It's all fine. Ask him what is it that he wants. Let him do that. And what better time than 2023? You know, I keep saying this. बिना खोलने नहीं चाहती, सबको पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने इंडियन काउंसलिंग सिस्टम के चैलेंजेस बताए हैं, एंड उसके बाद बताया है कि 7 तरह के पेरेंट्स होते हैं, लाइक अ ड्रीम कशर पेरेंट, करियर क्लोन मेकर पेरेंट, उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह ही बने, इनडिसाइसिव पेरेंट, प्रेशर कुकर पेरेंट, एंड आपका आ गया कि इसी तरह के डिफरेंट पेरेंट्स मैंने बताए हैं। तो क्या ये हिंदी भाषा में भी आएगी? अभी तक तो मैंने नहीं सोचा, पर डेफिनेटली मैं इसको हिंदी में भी लाना चाहूंगी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्बन सिटीज में नहीं है। बहुत लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते उनको भी ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गेट अ ट्रांसलेट। मैम जो अपर फैमिली है वो तो अपने बच्चों को सही गाइडलाइन कर पाते हैं, लेकिन जो मिडिल फैमिली है, लोअर मिडिल फैमिली है, वो बड़ा कंफ्यूजन में रहती है कि अपने बच्चों को कहाँ भेजे, क्या करवाए। तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्या ये बुक आपको नहीं लगता हिंदी में नहीं चाहिए? जो ज्यादातर तबका जो हिंदी में, आपका पॉइंट टेकन है, हिंदी में मैं डेफिनेटली इस बुक को निकालूंगी। एंड अभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ काम कर रही हूँ, मेरा बहुत सारा बच्चा टियर 2 और टियर 3 से मैं ऑलरेडी जुड़ी हूँ, एंड ऑलरेडी हम उनके साथ करियर काउंसलिंग फ्री में करते हैं। हम उनको फ्री में बताते हैं कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस डेवलप की जा सकती है, कैसे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कैसे आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, कैसे सोसाइटी से जुड़ सकते हो और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैम जो ऑनलाइन आजकल चल रहे हैं एजुकेशन, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बच्चों के लिए सुटेबल है या कोई घातक भी है? ऑनलाइन एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोर्सेरा जैसे वो है, कई डिग्रीज ही ऑनलाइन मिल रही है। तो अगर बच्चा ऑलरेडी किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे इमर्स्ड है तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा है, पर अगर सोली हम ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो डाइवर्सिटी नहीं दे पाएगा। वो एक सोशल नेटवर्क, वो मिलना जुलना जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, उस चीज में लिमिटेशन डेफिनेटली है। तो एक
टूल है जिसको हमें यूज करना चाहिए, पर सोली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। रिजल्ट क्या रहा है? कितने साल की बुक कर ली है, आपका रिजल्ट क्या रहा है? तो मैं 12 साल से काम में हूँ। मैं 15,000 से ज्यादा बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ एंड मैं 15,000 से ज्यादा पेरेंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ एंड मैं बच्चों को 15 से ज्यादा देशों में भेज चुकी हूँ। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस से अपने पेरेंट्स के साथ आपको क्या लगता है आजकल लड़कियां इस मामले में आगे आ रही हैं या लड़के आगे आ रहे हैं? जैसे कि इन्होंने टैलेंट दिखाया है, आज लड़की क्यों टैलेंट ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं? देखिए, बेटियों का तो कोई इस मामले में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यही सब कारण होगा ना, जब कहा गया होगा कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो एक बिटिया से, नारी से किसी और की तुलना ही बेमानी है। लेकिन बेटियों का ये जो संबल जो वर्तमान समय में निकल रहा है, हम एक गवर्नमेंट के भी पार्ट हैं, उस रूप में भी हम लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को और सक्षम बनाओ, तो ये सब हम देख रहे हैं। मगर मानवी बंसल जैसे लोगों का इस प्रकार के थॉट के साथ, थीम के साथ आना, पुस्तक लिखना, ये हमारी बेटियों का एक ऐसा परिचय है जिसका हमें पहले से अनुमान था और हम इसका समर्थन।